और प्रधान वाले नाम दीजिए बोले हैं उनका स्वागत है। पांडे जी बैठे हुए हैं, उनका माला बना करके सुभाष चंद्र जी है, ओम प्रकाश जी और राजमंगल यादव, हरि यादव, आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। निवेदन है आप लोग खड़े हो जाइए। अब स्वर्गीय सीताराम मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम बड़े उल्लास के साथ। आज जो है कि स्वर्गीय सीताराम राय बदायूं इंटर कॉलेज थलेपुर के संस्थापक रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि 34वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इनके साथ सभी शिक्षक और प्रबंधक और सभी यहाँ के एक चित्रसेन राय जी भी उपस्थित रहे हैं और बाकी सभी बच्चे उपस्थित रहे। आप लोग पुण्यतिथि मना करके क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं समाज में कि बच्चे जो अभिभावक हमसे जुड़ेंगे, अभिभावक के साथ बच्चे भी जुड़ेंगे और हम अपनी खूबियाँ बता करके विद्यालय में कि ये सुविधाएं हैं, इस तरह से बच्चे निःशुल्क शिक्षा 1 से 8 तक करेंगे और 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए नॉमिनल शुल्क जो शासन द्वारा निर्धारित है वही शुल्क लिया जाता है। इसलिए जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ आयोग से चयनित अध्यापक भी आए हुए हैं और ये सब मना करके बताना है और समाज में संदेश जाएगा कि यहाँ अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। इसलिए हम लोग पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। और उनके जब मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे आप यहाँ? हमारे यहाँ डॉक्टर राकेश सिंह नेहरू इंटर कॉलेज रतनपुरा के थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य श्री राम कैलाश सिंह थे और एक और थे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम प्रसाद राय जी थे। सर ये लोग कॉन्वेंट विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या सुविधाएं हैं जो आपके पास भेजेंगे? कॉन्वेंट विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं से भी हम लोग प्रयास करते हैं कि रखा जाए अपने यहाँ। हमारे यहाँ जैसे शासन द्वारा कुछ अध्यापक नहीं आ पाते हैं, जिस विषय के पद खाली रह जाते हैं, ये होता है कि आयोग भेजेगा उस विषय के लिए हम लोग अपने यहाँ से व्यवस्था करके उस विषय से के अध्यापक रख करके उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा बच्चे शिक्षा विहीन न हो पाएँ। कारण ये है कि अगर गणित का अध्यापक रिटायर हो जा रहा है तो आयोग से आने में 5-6 साल लग जा रहा है, तब तक बच्चे बिना गणित पढ़े ही पास हो रहे हैं, ठीक ना। इसलिए हम लोग जो है अब कॉन्वेंट की तरफ से हर सुविधाएं देना चाहते हैं और दे करके ये प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा अच्छी से अच्छी दी जाए। ये प्रबंधक साहब कौन है? श्री प्रेम शंकर राय हमारे यहाँ बदायूं इंटर कॉलेज थलेपुर के प्रबंधक हैं। एक तो नौजवान है और दूसरी चीजें जो इनके अंदर मुझे बराबर मिलती रहती है, हमको मिलती है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे इसलिए कहता हूँ कि जब कभी भी मैं आता हूँ तो चर्चाएं करता हूँ, पूछता हूँ अखिलेश जी आप कैसे काम कर रहे हैं, आपके काम करने के क्या तरीके हैं। तो निश्चित रूप से प्रबंधक ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब अखिलेश से हमारी बात होती है तो कोई नई चीज जरूर हमको बताते हैं, इसका लाभ मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलता है। तो अखिलेश नौजवान है और काम करने की क्षमता है और काम करना भी चाहते हैं। तो आप प्रबंधक जी आप भी और इस विद्यालय के शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आपको ऐसे प्रधानाचार्य मिले हैं, हमेशा हम लोग उससे मिलते जुलते रहते हैं, हम अपनी बात कहते रहते हैं, समस्याओं के लिए भी कहते हैं, हम लोग भी इनसे अपनी बातों की चर्चा करते रहते हैं। और विद्यार्थियों और राय साहब आदरणीय अजय राय, यह बलिया जिले का अंतिम विद्यालय था, क्या है सर? यह बलिया जिले का अंतिम विद्यालय था और शानदार विद्यालय, ऐसा नहीं है। प्रेम राय जानते हैं जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, वो जानते हैं। और बलिया जनपद में जो मैं कह रहा हूँ विराय साहब अजय जी, बलिया जनपद में यह शानदार विद्यालय रहा और अंतिम विद्यालय, पश्चिमी छोर का अंतिम विद्यालय और शानदार विद्यालय रहा। लेकिन परिस्थितियां एक विद्यालयों की पूरे प्रदेश में, केवल इसी विद्यालय की नहीं, धीरे धीरे काम करने वाले लोगों और विद्यार्थियों की
और अभिभावकों की जो उदासीनता हुई उसका कहीं न कहीं खामियाजा इन विद्यालयों पर पड़ा। दूसरी बात थी, यही विद्यालय थे जहां बच्चों का प्रवेश होता था। आज आपके अगल बगल में तमाम विद्यालय खुल गए हैं और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं आपको और तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। इन विद्यालयों में एडेड विद्यालय हैं, कोई सुविधा नहीं होती है। अपने माध्यमों से, अपने तरीकों से इन विद्यालयों को सजाना है और इन विद्यालयों को चलाना है। धनंजय सिंह जी आइए, आप माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, एक बार ताली बजाइए बच्चों। हम लोग के बीच धनंजय सिंह जी आए हुए हैं जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जिले के अध्यक्ष हैं। तो प्यारे बच्चों, इन संस्थाओं में अभी राय साहब बता रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया के अंदर जब कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई विद्यार्थी पढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। किंतु राय साहब 1 लाख विद्यार्थी थे उस विश्वविद्यालय में। 1 लाख विद्यार्थी एक बार वहां अध्ययन करते थे और उस विश्वविद्यालय को देखने का मुझे भी खंडहर की स्थिति में अवसर मिला है। आक्रांताओं ने उसको जला दिया। 3 साल तक ऐसा वहां की लाइब्रेरी 3 साल तक जलती रही। यह शिक्षा व्यवस्था रही है भारत की। ऐसे भी सुग्रीव भारत नहीं रहा। दुनिया के अंदर भारत ने एक नई शिक्षा दिया है, एक व्यवस्था दिया है। इसको मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और व्यवस्था को चौपट करने का काम किया। हमारे पास जो आश्रम पद्धति की व्यवस्था थी, वो आश्रम पद्धति के अंदर बच्चे जाते थे और संन्यास जीवन, वानप्रस्थ जीवन में व्यतीत करते थे। भारत सोने की चिड़िया था। जब व्यवस्थाएं अंग्रेजियत हुई तो हम पिछली कतार में खड़े हो गए। तो प्यारे बच्चों, हम क्या थे वही हमको पहुंचना है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,